आपको पता ही है कि आरपीएससी है वो नित नए प्रयोग कर रही है। एग्जाम में भी हर बार नया पैटर्न लागू कर रही है और क्वेश्चन भी आप गाइडों में पढ़ लो फिर भी नहीं आ रहे, किताबों से निकाल के ला रहे। सिलेबस वही है, आप क्लेम भी नहीं कर सकते उनको। थोड़ा स्टैंडर्ड यूपीएससी लेवल का ले लिया है। अब इस बार क्या किया इन्होंने, सिलेबस को चेंज कर दिया। वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया, कुछ चीज़ें हटाई है और कुछ चीज़ें जोड़ी है उसमें। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले लाइन आती है इतिहास में। जब आप सिलेबस किताब बुक पढ़ते हो, गुप्त और मुगल कालीन साहित्य और स्थापना या स्थापत्य, तो गुप्त और मुगल काल जितना भी है वो आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया है, ध्यान रखना। अब आपको ये चीज नहीं पढ़नी है। और इतिहास में जोड़ा क्या क्या चीज है ये देखो। पहला पॉइंट जोड़ा है राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेकर 1919। दूसरी चीज जोड़ी है जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से 1942, इसके बाद का। तीसरा है क्रांतिकारी गतिविधियां, पहले भी थी थोड़ा और, पहले फिक्स थे इतने क्रांतिकारी, अब और ज्यादा बड़ा कर दिया उसको। फिर है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, इसको जोड़ा है। और ये जितनी भी चार चीजें जोड़ी है, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर तक, राष्ट्रवाद का उदय, ये जितनी चारों है ये आधुनिक भारतीय इतिहास में आती है किताबों में। उनमें ये चारों चीजें आपको मिल जाएगी। और हो सके तो बुक से पढ़िए, क्योंकि गाइडों से अब नहीं आ रहे क्वेश्चन, बहुत कम है जो कुछ आ रहे हैं, किताबों से आ रहे हैं। फिर एक जोड़ा 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, ये चीज जोड़ी है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। अब धार्मिक पुनर्जागरण में वही है आर्य समाज, स्वामी दयानंद, लेकिन ये थोड़ा, उसमें तो क्या 4-5 टॉपिक थे, लेकिन अब इसमें पूरा दे दिए। कोई भी संत के या कोई भी जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में योगदान दिया है उसका कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं आपको। तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। और वो कि वही है, वो चीज पढ़ लो फिर ऐड ये कर लो, इस चीज को हटा देना बस। इतिहास में इतना ही चेंज हुआ है। और जो चीज नहीं हुई है, जिस विषय में आपको कोई भी बदलाव नहीं किए, जिसको आप पुरानी किताबों से जो ले रख के आए हो उससे भी पढ़ सकते हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो गणित है। मैथ के वेटेज आजकल बढ़ा दिए है और सवाल भी थोड़े टफ कर दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, वे वीडियो बनाऊंगा आगे, उसमें सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैथ और इंग्लिश, हिंदी और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, ये चार चीजों में कोई भी बदलाव नहीं है, न तो जोड़ा है और न ही हटाया है। मानसिक योग्यता देखो, मानसिक योग्यता में मेंटल एबिलिटी में एक चीज बढ़िया है कि जोड़ा कुछ भी नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन इसके कम आते थे और सिलेबस बड़ा था इसका टॉपिक, लेकिन जोड़ा कुछ भी नहीं है, हटा दिए लगभग, कुछ ही टॉपिक रखे हैं इसमें। अब हटाए देखो, आपको उसी क्रम में, जैसे आपको क्रम याद रखते हो उसी क्रम में वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेटिक जितने भी टेस्ट है वो सब हटा दिए। क्रम परीक्षण, सीक्वेंसिंग के जो भी है टॉपिक वो हटा दिए। घड़ी टाइम का जितना भी है वो हटा दिया। कालानुक्रम, गणितीय सहक्रिय, गणितीय तर्क शक्ति लॉजिकल है वो भी हटा दिया है। आंकड़ों की व्याख्या है उसको भी हटा दिया है। आंकड़ों की पर्याप्तता, इसको भी हटा दिया है। और क्यूब्स वाले हैं वो भी हटा दिए हैं। तो घन और पासा है ये भी हटा दिया है। 60 टॉपिक घटे हैं रीजनिंग के अंदर, और ये आपके लिए बहुत बढ़िया है कि 60 टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। केवल जो बच गए 5, शायद लमसम 5 एक टॉपिक बचे हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो जोड़ा कुछ भी नहीं है, इतने पोर्शन मेंटल एबिलिटी में हटा दिए। समसामयिकी करंट जीके में है, समसामयिकी घटनाक्रम में, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं किया है, हटा दिया गया है। क्या हटाया है, 2011 की जनगणना है वो भारत और राजस्थान दोनों की थी,
दोनों को हटा दिया, लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, उसको किसी और में जोड़ दिया है। भारत के तो पूरी हटा दिए, राजस्थान की जनगणना है उसको किसी एक अलग टॉपिक में जोड़ दिया। तो जनगणना को करंट जीके से हटा दिया, लेकिन कुछ विशेष संदर्भ में यदि पूछेंगे तो इस करंट जीके में किसी अलग टॉपिक के में जनगणना के में निकल के आता है क्वेश्चन, तो आपको उसमें से पूछ भी सकता है, लेकिन आंकड़े जितने भी वो हटा दिए। एक ऊर्जा और उनके विकास की संभावना है करंट जीके में, उसको भी हटा दिया है। स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष के प्रोग्राम जितने भी हैं करंट जीके के, उसको हटा दिया है। और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी करंट जीके के टॉपिक बनते हैं उनको भी हटा दिए। ये चीजें हटा चुका है और जोड़ा कुछ वही चीजें हैं, बस एक चीज स्टार्टअप जो अभी नहीं चल रहे हैं, स्टार्टअप पहल है उसको जोड़ा है। वैसे आपके अंदर आ जाएगा करंट जीके पढ़ोगे तो। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पहले भी थे और अभी भी वही है, अलग से उसको डिटेल में लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कुछ खास पूछ सकते हैं वो। तो इन चीजों को न पढ़कर इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो भूगोल, राजस्थान का भूगोल भी अलग टॉपिक है आपके। भूगोल में देखो हटाया कुछ भी नहीं है, जो दिया है वो तो एज इट वही है। उसमें से कुछ और चीजें जोड़ी है जो आपको और एक्स्ट्रा में पढ़ना है। एक मिट्टी है, सोइल है, उसको जोड़ दिया है। एक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है, उसको जोड़ा है। ये दो चीजें इसमें ऐड की है भूगोल में, राजस्थान के भूगोल में। हटाया कुछ भी नहीं, तो आपको पूरा भूगोल पढ़ना है, प्लस ये चीजें भी पढ़नी है। आगे का टॉपिक है भारतीय राजनीति। इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा जोड़ दिया है, वैसे वही चीज है, बस इसको अलग अलग कर दिया है। एक तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये जोड़ा है। इसके बारे में जितनी भी है, एक संविधान सभा और भारत के संविधान की मुख्य विशेषता, संविधान का टॉपिक जोड़ दिया है। उपराष्ट्रपति पहले भी था, अब थोड़ा और डिटेल से जोड़ा है इसमें, उपराष्ट्रपति को अलग से जोड़ा है। ऐसे पहले भी पढ़ते थे। आयोग थे, पहले इतना ही था, आयोग विविध प्रकार के आयोग, लेकिन अब अलग अलग नाम दे दिए कि इन आयोग के बारे में पूछेगा। वैसे ये आयोग यहाँ पढ़ते थे, थोड़ा और आयोग को अलग अलग डिवाइड कर दिया, वैसे इतना ही किया है। जैसे चुनाव आयोग हुआ, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जोड़ा है। पंचायतें और नगर पालिका, ये चीज पूरी नहीं जोड़ दी है, पंचायतें और नगर पालिका। ये जो चीज नहीं जुड़ रही है उसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। पुराने भी पढ़ो, लेकिन ये जो नया है इसमें थोड़ा और डिटेल से पढ़ो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन निकाल के लाएगा ये। पंचायतें और नगर पालिका पूरा टॉपिक नया जोड़ दिए। ये आयोग है वही है जो बताया था मैंने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग है, ये थोड़ा अलग जोड़ा है। ये आप पढ़ते थे पहले भी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये एक नया जोड़ा है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी आप पढ़ते आए हो। तो कुछ ज्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक नए जोड़े और आप पढ़ते हो, उसी को ही डार्क किया इन्होंने। एक शैक्षिक प्रबंधन में ये चीज हटा दी, एक दीक्षा राइज है, स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, समग्र शिक्षा अभियान है। इन चीजों को हटा दिया, आपको नहीं पढ़ना है। और ये पहले भी था वैसे जुड़ा हुआ, लेकिन अलग से भी इन्होंने दिया इस बार। जोड़ा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 को इसने जोड़ दिया। वैसे पहले भी जुड़ा हुआ था और डिटेल से जोड़ा है। ये लास्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में जो पहले था वही है, हटाया कुछ भी नहीं है, कुछ टॉपिक जोड़ दिए। तो जोड़े देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, विद्युत से संबंधित जितना भी चीजें वो जोड़ दी है। साउंड है, ध्वनि है, उसको जोड़ दिया है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक जोड़ दिया है, वैसे इसमें सब चीजें आ जाएगी। दैनिक जीवन में विज्ञान, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अब वो वहां अंतरिक्ष को हटाया था, यहाँ कुछ को जोड़ दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष के जितने भी वो आ जाते हैं, बस करंट जीके का हटा दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास जो भी हुआ है, अभी हालिया विकास मतलब अपडेटेड करंट का पूछ लिया इसने।
जोड़ा हटाया भी है, जोड़ा भी वापस। और एक भारत में विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, इसको जोड़ा है। ये टॉपिक नए जोड़ दिए जितने भी सिलेबस में दिए गए। अब ये जितना भी टॉपिक जोड़े हैं और हटाए हैं, ये पूरा सिलेबस एनालिसिस कर दिया है मैंने। टाइम काफी पड़ा है, लगभग मई जून में है और 3 महीने ये है, तो 8-9 महीने आराम से पढ़े, आप आराम से कवर कर सकते हो। थोड़ा ये ध्यान रखना, जो चीज ऐड की है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ऐड की इसका मतलब उसमें से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, पक्का करेगा। तो ऐड किए उसको ध्यान से देखें, और जो पुराने उसको भी, और थोड़ा बुक से देखने की कोशिश करें, क्योंकि गाइडों से कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। बुक से निकाल के प्रश्न आ रहे हैं। किसी कहीं को पूछा, बच्चों ने पूछा भी कि प्रश्न कहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये पता ही नहीं चल रहा बच्चों को कि कहाँ से आ रहे हैं। ये आ रहे हैं किताबों से, जो एनसीईआरटी और जो आरबीएससी है उनकी किताबें हैं 11-12 तक की, उनमें से इतिहास, पॉलिटिकल, उनमें से निकाल के ला रहे हैं क्वेश्चन। और लाइन टू लाइन याद रहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि आजकल 4 ऑप्शन है, देकर चारों ही आने चाहिए। ए बी सी डी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है।